एटा के अलीगंज के एक बड़े सीमेंट कारोबारी संदीप गुप्ता की अलीगढ़ में सोमवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वक्त डीआईजी दीपक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, क्या था ये पूरा मामला, और ये भी कहा जा रहा है कि वो आपसे मिलने के लिए आए थे? नहीं, हमसे मिले थे। मिलने तो वो अपने कारोबार के सिलसिले में वो आए थे अलीगढ़, लेकिन हमसे भी उनकी मुलाकात हुई थी। रात में 7:30 बजे के करीब हमसे मुलाकात हुई, और हमारी मुलाकात करने के बाद एक सामाजिक शिष्टाचार की जो मुलाकात होती है, इसी जगह जहाँ बैठे हुए हैं, इसी दफ्तर में हम मिले। हम यहाँ बैठे थे, वो वहाँ बैठे थे। उसके बाद यहाँ से वो अपने घर गए, कावेरी अपार्टमेंट अपने घर जाने के बाद, जो उनका घर और ऑफिस दोनों है, वहाँ पर उनका जो सीमेंट के जो उनके कारोबारी हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, उनके लॉजिस्टिक के इंचार्ज हैं मिस्टर निगम, तो उनके साथ वो फिर उसी सीमेंट कंपनी के जो यूनिट हेड हैं उससे मिलने के लिए निकले। यहाँ जब वो आए थे तो जो उनको एक पुलिस के साथ एक सुरक्षाकर्मी पुलिस का लगा हुआ था एटा जनपद से, और एक प्राइवेट सुरक्षाकर्मी भी उनके साथ था। और जब वो घर से निकले तो उन्होंने उन दोनों सुरक्षाकर्मी को अपने एक पुराना उनका जो मैनेजर था मिश्रा, तो संदीप मिश्रा के साथ उन्होंने उसे जाने के लिए कह दिया, और खुद अपने एक 25 साल के एक पुराने ड्राइवर और जो मिस्टर निगम जो कि इस सीमेंट कंपनी के लॉजिस्टिक इंचार्ज हैं, उनके साथ वो उनके स्टेट हेड से मिलने के लिए निकले। और वहीं पर करीब 8:30 पौने 9 बजे के बीच में इसी के आसपास उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका और ड्राइवर को पान लाने के लिए भेजा। और जब वो ड्राइवर गया, गाड़ी रुकी हुई थी, उसी क्रम में 2 बदमाश आए, जैसा कि मिस्टर निगम जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया, और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें कि उनको गोली लगी, और हॉस्पिटल जब उन्हें ले जाया गया तो वहाँ उनकी मौत हो गई। चूँकि एक समाज सेवी व्यक्ति थे अलीगंज के एटा के रहने वाले, तो हम लोग जो ही ये जानकारी मिली, हम लोग सभी मौके पर गए हॉस्पिटल में। व्यक्तिगत रूप से इनकी कोई इस तरह की कोई रंजिश उन्होंने ना हमसे बताई, ना इनके परिवार ने बताई। ये 4 भाइयों का परिवार था, और इनके बेटे सब लोग मिलकर कारोबार करते थे, और सीमेंट का इनके पास सीएनएफ की एजेंसी थी। जो अभी तक जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो परिवार से भी पूछताछ में हुई बात, और जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो एक रंजिश एक जो सामाजिक तौर पर इनकी हो गई थी, उसमें जो सीमेंट के जो ये कंपनी के मिस्टर निगम हैं, उनसे भी बातचीत में इस बात की तायद हुई कि अलीगंज जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ की एक लड़की का ब्याह यहाँ पर अलीगढ़ में हुआ था, और उसमें ये माने इनके जानने वाले थे। और कोविड में उस लड़की के पेरेंट्स जो है कोविड पीरियड में वो नहीं रहे, तो उसमें उस लड़की ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया, तो इन्होंने उसमें मुकदमे वहाँ पर हुआ अलीगंज में, और सामाजिक तौर पर ये इसमें पैरवी कर रहे थे, और कुछ समझौता इन्होंने कराया। उस क्रम में चूँकि ये इनका लॉजिस्टिक का बड़ा कारोबार था, तो इस बात को ये वहाँ के फैक्ट्री वालों ने भी बताया, मिस्टर निगम ने भी, कि उस राजीव अग्रवाल जो कि रिश्तेदार था, जो कि वो समधी लगता है वो एक अलीगंज वालों की, उनकी गाड़ी वगैरह को इन्होंने बंद कर दिया था। तो वो एक उसका बेटा जो था, उसका लड़का थोड़ा इनसे रंजिश रखता था। राजीव अग्रवाल को हम लोगों ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। परिवार का भी संदेह था इस लाइन पर, और उसका जो बेटा था, जिस पर ये आरोप था, मुकदमा था 490A का, लड़की को प्रताड़ित पत्नी को करने का, उसको अभी हम लोगों ने टीम को भेजा है, और हमारी टीम उसको ढूंढ रही है, अभी वो नहीं मिला है। इसके अलावा भी जो हमारे पास जो लॉजिस्टिक हैं, जो डंप डाटा हैं, उसको सभी जगह से हम लोग ले रहे हैं। चूँकि कोई प्रत्यक्ष विवाद जो है परिवार के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया, ना उनके द्वारा आज तक किसी पुलिसकर्मी को बताया गया, तो लेकिन जो ये एक चीज़ है, इस लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं, और इस तमाम डाटा को हम लोग ढूंढ रहे हैं। अलग से हमारी 4 टीमें बनी हुई हैं, और इस पूरे केस को हम लोग शीघ्र ही, हमारी पूरी टीम एसएसपी के नेतृत्व में, हम लोग इस केस का जल्दी ही पटाक्षेप करेंगे। बताया कि 2 बदमाश आए थे, तो क्या किस व्हीकल से आए थे? क्या वो बाइक से थे या फिर वो गाड़ी से आए थे? 2 बदमाश गाड़ी से आए थे, और जो गाड़ी थी उसको भी हम लोगों ने, पुलिस ने उसकी गाड़ी को बरामद कर लिया। वो बेलेनो गाड़ी थी, जो कि मथुरा से उसको बदमाशों ने अगवा किया था, उस गाड़ी को इसी साल अक्टूबर के महीने में, और गाड़ी का जो मालिक था वो मालिक आगरा के रहने वाले थे।
यानी कि कुछ सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी आपको मिली होगी, और क्या अभी तक कोई सुराग बदमाशों का कुछ पता चल पाया आप लोगों को? जैसे हमने कहा कि सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिल गई है, और चूंकि ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस है जिसमें कि ना परिवार को आइडिया है। यदि परिवार को और उनको कोई शंका रहती तो अपने गनर, अपने साथी को वो हमेशा साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जो एक राजीव अग्रवाल और उनके बेटे के वाली जो लीड है, जो परिवार के तरफ से आई और जिसकी तायद हुई कि उसका जो इकोनॉमिक काम भी, जो फाइनेंशियल वर्क उसका हो रहा था इस कंपनी के साथ, अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था अपने प्रभाव से। तो हम लोग उसमें पूछताछ कर रहे हैं कि बहुत बार इन सब कारण से भी एक दुश्मनी करके लोग ऐसा कर सकते हैं, और अलीगंज में कोई बात हुई हो उस पहलू की भी हम लोग जांच कर रहे हैं। फैक्ट्री के जो लोग थे, जो मिस्टर निगम थे, उनसे हमने खुद कई घंटे बातचीत की। तो फैक्ट्री में और में इस तरह की कोई बात अल्ट्राटेक सीमेंट वालों के साथ कोई ऐसी बात से उन्होंने इनकार किया। तो जिस तरीके से पूरी वारदात हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि प्रोफेशनल किलर्स थे, तो उस एंगल पर भी पुलिस की टीम काम कर रही है, क्योंकि या तो पहले से वो पीछा कर रहे होंगे या उन्होंने पहले रैकी की होगी। देखिए, निश्चित रूप से देखिए रैकी का इस इलाके में तो संभावना कम है, चूँकि वो अलीगढ़ आते नहीं थे। अलीगढ़ जैसा उनके ड्राइवर ने बताया कि करीब 2 महीने बाद आए। तो निश्चित रूप से प्रोफेशनल किलर वो थे, और उनको इनके किसी नज़दीकी आदमी ने बताया कि आज वो अलीगढ़ आए हैं। चूँकि उनका कोई प्रायर अपॉइंटमेंट अलीगढ़ में नहीं था, और इस बात को जो फैक्ट्री जो है उसके जो इंचार्ज हैं उन्होंने भी बताया कि फैक्ट्री में भी उनका कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था, और हमसे भी मिलने का कोई प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं था। वो आए, उन्होंने हमारे पीआरओ को बताया कि अलीगंज से हम आए हैं, दूर से बस हमें मिलना है। तो जो भी व्यक्ति था उसमें वो निश्चित रूप से कोई ना कोई निकटस्थ व्यक्ति है, और चूंकि वो लगातार अलीगढ़ नहीं आ रहे थे इसलिए कोई रैकी अलीगढ़ में ऐसा सच नहीं हुई होगी, लेकिन निश्चित रूप से कोई निकटस्थ व्यक्ति है। और हम लोग लगभग इसके जीरोड करने पर हैं। जो 2 संभावनाएं हमने आपको बताई है कि राजीव अग्रवाल उसका बेटा गायब है, तो उस पर हमारी पूरी टीम लगी हुई है, और हम लोग उस तमाम डाटा का एनालिसिस कल रात से हमारी पूरी टीम कर रही है, और जल्दी ही हम इसका पटाक्षेप करेंगे। डीआईजी दीपक कुमार, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि संदीप गुप्ता के कत्ल की गुत्थी को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, अलीगढ़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।